प्यारे बच्चों, यदि आप भी इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी का टॉप गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं, ये हिंदी का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मॉडल सेट, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से छांट करके VBI लाया गया है, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। यदि आप सभी हिंदी में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। गेस क्वेश्चन याद करने का मतलब क्या है कि आप सभी फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप सभी जोश के साथ पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं तो आज के ये क्लास का एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि अधिकतम का विलोम है, बताएंगे आप सभी पूरे जोश के साथ अधिकतम का विलोम क्या होता है। तो विलोम क्या होता है, यहाँ पर विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो बताएंगे अधिकतम का उल्टा क्या होगा। तो आप सभी आराम से बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूनतम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम क्या होगा। कोमल, गोरा, श्याम, काला। तो याद रखिएगा कृष्ण का विलोम कोमल होता है। 2 का राइट आंसर ए लगा चुके हैं आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है। बताएंगे जो नवरत्न है ये कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। बताएंगे आप सभी फटाफट। तो याद रखना है आपको, नवरत्न जो समास है ये द्विगु समास है, ठीक है। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। समास से आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी जो है ना ये गेस क्वेश्चन का सीरीज पूरा कर लीजिएगा, आपके समाज से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए 4 नंबर है कि पीताम्बर में समास है। देखिए जो पीताम्बर है ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्विगु समास। तो मैंने आप सभी को बताया है कि पीत प्लस अंबर होता है, ये जो कि बहुब्रीहि समास में आता है। राइट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। अदरक जो है ये कौन से लिंग में आता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 5 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आंसर दे चुके होंगे। याद है तो, नहीं याद है तो आप सभी 5 का याद रखिएगा कि पुल्लिंग होगा, ठीक है। अदरक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम बताना है। माधव मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक है। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम बताना है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, मीराबाई है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, डाउट रहे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। देखिए काशी में कितने साल रह करके तुलसीदास जी अपना स्टडी किए, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 साल रह करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर पूछा गया है, जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन है। बताएंगे जो जायसी के काव्य का खास रस है तो वो कौन सा, श्रृंगार रस, भक्ति रस, विभत्स रस या फिर करुण रस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है यानी खास रस वो है श्रृंगार रस, ठीक है ना। नेक्स्ट 10 नंबर देखें, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। 100% लिख कर ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, याद कर लीजिए। अरेबा परेबा उदय प्रकाश
प्रकाश की कैसी कीर्ति है, तो याद रखिएगा ये एक कहानी संग्रह है। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अरेबा परेबा जो ना उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है, ये कविता संग्रह है। ठीक है, राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए नहीं होगा। ठीक है ना, सॉरी गलती हो गया, सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, बताएंगे जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप सभी आराम से बता देंगे कि जूठन के जो लेखक है वो है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन कि नामवर सिन्हा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। नामवर सिन्हा जो है कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं, क्या यानी धर्मयुग के, सारिका के, आलोचना के, आजकल के, तो याद रखिएगा नामवर सिन्हा जो है वो आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध जो है कौन से विधा से है, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, तो ओ सदा नीरा क्या है फ्रेंड्स, तो आप सभी आराम से बता देंगे कि यह एक निबंध है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। देखिए जो हमारे भगत सिंह जी है उनको फांसी की सजा जो है कब मिली है, क्या 21 मार्च 1929 को, 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को, या फिर 24 मार्च 1932 को, तो याद रखिएगा भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को सुबह के करीब 7 बजे में मिली थी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी चला जाने पर मालती को कितने बजे तक काम करना पड़ता था। जब पानी चले जाते थे तो मालती को रात के कितने बजे तक काम करना पड़ता था, याद रखिएगा रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था। ठीक है ना, राइट आंसर 15 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, आंसर देंगे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था या फिर भाषण दिया था, तो उनको भारत रत्न जो मिला था कब मिला था, बताएंगे आप सभी। क्या 1990 में, 1998 में, 1977 में, 1974 में, तो याद रखिएगा 1998 में मिला था। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। और 1974 में क्या किए थे, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे और साथ ही साथ क्या किए थे, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पूछा गया यहाँ पर कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। देखिए जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी है जिसको लोग जो है लोकनायक के नाम से पुकारते थे, उसके जो हेल्थ पर मतलब कि स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, तो उस डॉक्टर का नाम क्या था, तो याद रखिएगा डॉक्टर रहमान जी थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर आपके स्क्रीन में है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से क्या है, बताएंगे। जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है इनमें से कौन है, बातचीत, झूठन, रोज, इनमें से सभी, तो याद रखिएगा वो है बातचीत। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। झूठन जो कि एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक है, और रोज जो कि एक कहानी है जिसके लेखक कौन है, तो वो है अज्ञे जी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण बताना है, नगरी, नागरिक, नगरवासी, नागर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नगर शब्द का विशेषण जो होता है नागरिक होता है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर देखिए फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, पूरे जोश के साथ आंसर देंगे। 20 नंबर का क्या होगा कि ग्राम शब्द का विशेषण होगा। ग्राम का विशेषण क्या होता है, गवार, ग्रामीण या फिर गवाड़ू, इनमें से सभी, तो याद रखिएगा ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इसमें हर बच्चा गलत करेगा, मैं 100% आप सभी को कह रहा हूँ, आप सभी इस क्वेश्चन में 100% गलत करेंगे, लेकिन आज के क्लास के बाद कभी गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इतिहास शब्द का विशेषण होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर 21 का जो है ना डी होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए आप सभी बोलेंगे बी होगा, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए छोटी ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ए है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी में आप लोग ना गलत कर देंगे, जिससे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, जो कि आपके 1 मार्क्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, गलत नहीं करना है। आप सभी यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको बार बार ये सब क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा
संज्ञा है? बताएंगे फ्रेंड्स जो कृपणता शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जो है समूहवाचक, जातिवाचक? यहाँ पर देखिए कृपणता है, मतलब कि किसी पर कृपा किया जाता है। तो बताइए अगर आप सभी को यानी किसी को अगर कृपा करेंगे या फिर मदद करेंगे तो उसमें क्या उसको आप सभी भाव करेंगे या फिर जो है देख सकेंगे? क्या आप मदद किसी की करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे कभी कि हम उसका मदद किए हैं तो कौन सा रास्ता जो है मदद यानी गुजरा है वो देखेंगे नहीं ना। तो वही है कृपणता जो है, इसको हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि नहीं मैं उस पर जो है कृपा किया या फिर जो है उनका मदद किया, उसको जो है हम फील कर सकते हैं। तो जिसको भी हम लोग फील यानी अनुभव करेंगे तो वो कौन से संज्ञा में आ जाता है? भाववाचक में आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलती नहीं कीजिएगा। व्यक्तिवाचक में क्या आ जाता है? खास जगह, खास चीज़, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, सभी यानी जो भी खास है उनका नाम अगर बता दे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। समूहवाचक में तो आपको पता ही है कि समूह का बोध हो तो समूहवाचक में आ जाता है। जाति में क्या होता है? जात बताता है। ठीक है, जैसे कि क्या लड़का, लड़का क्या है? तो एक जात है। वहीं पर अगर लड़का का नाम बता दे राम, तो राम क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा क्योंकि राम एक खास नाम है। ठीक है ना। अब अगर लड़का पूछे, लड़की दे या फिर जो है आपको यानी कुछ भी दे जात से लेके, जैसे कि आपको दे दे त्योहार, त्योहार क्या हो जाएगा? एक जात बता देगा। उसमें अगर आपको बता दे कि रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन किस में आ जाएगा? खास त्योहार में आ जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है ना। त्योहार पूछे जातिवाचक, ठीक है ना। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से समझ लेना है आपको। 23 नंबर देखिए, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने आप सभी को बार बार बताया है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिखे आपको आंख बंद करके प्रश्नवाचक लगा लेना है। ठीक है, राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। जिस सर्वनाम में सवाल किया जाए उस सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, नमक शब्द का विशेषण है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कि हिमालय का संधि विच्छेद होगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद की बात करें हिमालय का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिम प्लस आले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताना है। क्या जग प्लस नाथ होगा, जगत हेलंत प्लस नाथ होगा, जग प्लस अनाथ होगा, इनमें से सभी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है वो जगत हेलंत प्लस नाथ होता है। ठीक है, राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, मामा शब्द का विशेषण होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा ममेरा होता है। ठीक है ना, राइट आंसर 27 यानी 27 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है क्या आप सभी को? अगर डाउट हो रही है तो बताएंगे। ठीक है ना। देखिए 28, कौन सा शब्द दर्भवाचक नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो दर्भवाचक नहीं है? दर्भवाचक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ऐसा संज्ञा जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? दर्भवाचक कहते हैं। तो बताइए किसको हम लोग माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं? क्या सोना, चांदी, पानी या फिर गुच्छा? तो यहाँ आप सभी आराम से ऑप्शन देख करके लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर गुच्छा है। गुच्छा क्या हो गया? एक समूह में आ गया। तो समूह में क्या आता है? समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। समूह किस में आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा में। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुच्छा। अब देखिए पानी की बात करें तो पानी को हम लोग माप सकते हैं आराम से कि 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर घुस करके हम गिन सकते हैं क्या कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे गिन सकते हैं? नहीं ना। वही है। अब चांदी देखे, चांदी को हम लोग माप या तौल सकते हैं, सोना को भी हम लोग माप या तौल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चांदी के अंदर घुस करके हम लोग सोना यानी गिनती नहीं कर सकते हैं कि एक चांदी, 2 चांदी, 3 चांदी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? नेक्स्ट 29 नंबर देखें, प्रेम की पीर के कवि कौन है? बताएंगे जो प्रेम की पीर के कवि है ये कौन है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर साय, मलिक मोहम्मद जायसी? तो ये आराम से बता देंगे। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जाने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बरवे रामायण किन की रचना है? देखिए जो बरवे रामायण है ये किन की रचना है? बताएंगे फटाफट इसका आंसर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बरवे रामायण जो है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी का टॉप 30 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करते हैं ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार आपका 40 क्लास चलेगा। ठीक है, गेस क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करेंगे ये 40 क्लास आप सभी
पूरा देखिएगा। अगर आप सभी बाद में जुड़ रहे हैं तो आप सभी क्या कीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जा करके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे 2x में क्यों ना देखें, प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सभी ऑब्जेक्टिव एक भी गलत करके नहीं आइएगा। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा 30 में आप लोग कितना सही किए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सही करेंगे उसका कमेंट जो है ना इस वीडियो में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।